इसके बारे में जानकारी दी गई है कि ये क्या है। जावेद ओरो 1951 से 1967, लारा नेजे रियाज कोई फार्म है, उसका कोई बुल है। और ये यहाँ पर ब्राज़ील में ABCZ के अंदर इस म्यूज़ियम में भी इसको दिखाने की कोशिश की गई है। तो बहुत अच्छा लगता है कि भारतीय कल्चर को भी दिखाने की ABCZ ने कोशिश की है। ये देखिए, एक ओंगोल नस्ल के बुल का पुराना स्टैचू यहाँ पर है, प्योर ओंगोल बुल। ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कृष्णा, इंडियन कृष्णा, जिसका कहते हैं कि 80% ब्लड अभी भी ब्राज़ीलियन गायों में है। यहाँ पर एक म्यूज़ियम है जहाँ पर ABCZ और ज़ीबू कैटल यानी हम्प वाली गायों को लेकर समस्त जानकारी मौजूद है। ये म्यूज़ियम 2 ज़ीबू लिखा हुआ है ना, ये इसके खुलने का समय भी बताया है। मंडे सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक, फिर 1:30 बजे से 5:30 बजे तक ये सब जानकारी यहाँ पर दी है। सैटरडे और संडे सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। फिर यहीं से आप आगे जाएंगे। ABCZ प्रीमाइसेस में जो म्यूज़ियम है, उस म्यूज़ियम का ये ओपनिंग गेट है। यहाँ से अंदर जाएंगे। यहाँ पर बहुत पुरानी हिस्ट्री, पुराना इतिहास की जानकारी है। कब ज़ीबू कैटल ब्राज़ील में आए और कौन कौन सी ब्रीड हैं, ये सारी जानकारी आपको इसके अंदर मिलेगी। तो मैं इसके अंदर चलूँगा। म्यूज़ियम के अंदर आते ही ये लेफ़्ट में पहला एक रूम है। इस रूम के दूसरी तरफ आप ऐसे जब सीधे जाएंगे यहाँ सामने, तो फिर एक और डिटेल्ड एक रूम है। यहाँ पर देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें आपको पोर्टुगीज़ में है तो हमारी समझ में काफ़ी कम आ रही हैं, लेकिन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गाय के आसपास की चीज़ें किस तरीके से इनका व्याख्यान किया गया है। और ये देखिए, ये एक और भारतीय नस्ल की बुल की जानकारी। कैनेडिया एलिवीरा द रूजो बोर्गस, प्रोफेलो माचोडो द बोर्गस, फेजेंडा लोरेंजेरियस, काटा डी टिटुलो दी पैशन दी मोजेरो फिस्कल पन कॉन्सिडियाडा पहले गुआडा। 1914 की बात हो रही है। टोर्को चावेज दी ओरो गिर। ये जानकारी इस बुल के बारे में यहाँ पर है। ये एक और ब्रीफ हिस्ट्री है ब्राज़ील में ज़ीबू कैटल और उसके आसपास की इंडस्ट्री को लेकर। ये 1952 में एक सिंधी नस्ल की गाय कोई आई है 28 नंबर की, उसके बारे में यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। बापू समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्या क्या है। ये बड़ी
जानकारी है, जो लोग वीडियो देखेंगे कम से कम वो भी समझ सकें कि हाँ ये है, हमने देखा है, इसके बारे में अच्छा लगा। तो उसी को हम लोग देखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को कुछ भी अगर इसमें समझ में आए तो वो कमेंट करके बता सकता है एपिसोड में, वीडियो में, कि ये इसकी जानकारी यहाँ पर है या ये इस सन में आया है। देखिए बहुत कुछ है। मतलब देखिए अभी लेदर इंडस्ट्री को लेकर एक सेक्शन है, ABCZ के साथ जुड़े हुए जितने भी और एसोसिएशंस हैं, ये अलग अलग तरह के यंत्र हैं, ABC के मार्क देने वाले। ये बैग है, ये कोई एक और मॉडल है, ये ट्रॉफीज़ हैं किसी पुराने वक्त की, हैट्स हैं, और ये स्टिक है, करीब 1 मीटर की स्टिक है जिससे गायों को हैंडल किया जाता है, कैटल्स को हैंडल किया जाता है। अलग अलग तरह के हैट्स आपको नज़र आ जाएंगे, अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स, बहुत पुराने एंटीक्स इक्विपमेंट्स हैं जो डेयरी फार्मिंग में ब्राज़ील में अलग आते थे। ये देखिए किस ज़माने का टाइपराइटर है, ऐसे टाइपराइटर देखा कभी? ये इन सब चीज़ों की जानकारी है यहाँ पर। ये देखिए लगता है कुछ फैक्स मशीन टाइप की कोई चीज़ रही होगी। ये भी देखिए प्रिंसिपेन, ये करीब 44 के आसपास, सन 1944 के आसपास का स्टैचू हैं ये दोनों। और ये सीमन कंटेनर, अल्टा को दिखाते हुए, अल्टा कंपनी के। ये सब इक्विपमेंट वाला सेक्शन है। अलग अलग ऊपर भी आप देखेंगे तो डेयरी कैटल ब्रीडिंग में जितने भी यंत्र इस्तेमाल होते हैं उन सब का यहाँ पर शोकेस किया गया है। और ये एक और आपका रूम आ गया। यहाँ पर भी आप देखिए लेदर इंडस्ट्री से जुड़े हुए, लेदर से बनने वाली चीज़ें, और सब पुरानी पुरानी चीज़ें हैं कि कितने वर्षों से, कितने लंबे समय से यहाँ पर इन चीज़ों का निर्माण हो रहा है। और ABCZ में जो म्यूज़ियम है वहाँ पर इन सबको सहेज कर संभाल कर रखा गया है। बंदूक, इनमें भी लेदर का इस्तेमाल होता था, उनसे जुड़ी हुई बेल्ट, कार्ट्रेज रखने वाली चीज़ें, हथियार, इन सब में कैसे लेदर इंडस्ट्री का इस्तेमाल होता था। कैसे लेदर, देखिए ये घोड़े के ऊपर बैठने वाला, और ये हमारे यहाँ ओखल बोलते हैं, ये ओखल है, देखिए ओखल एंड मूसली। ये देखिए एक ओंगोल नस्ल के बुल का पुराना स्टैचू यहाँ पर है, प्योर ओंगोल बुल। ये देखिए ओंगोल नस्ल के बुल की इंफॉर्मेशन लिखा है, टैक्सीडर्मिया डू टूरो कारावाडी मेजर जेनरिका दी रेसिया नलोर नो ब्राज़ील इम्पोर्टाडो द इंडिया। 1963 में इंपोर्ट किया गया था ब्राज़ील। ये इसमें जानकारी दी गई है। ओटोरो नाजो EM 1972, ये जानकारी दी गई है कि ये बुल इंपोर्ट किया गया था करीब 1963 में। ओंगोल नस्ल का ये बुल 1963 में भारत से यहाँ आया था। तो यहाँ पर इसलिए इस तरह की आपको प्रोजनी दिखाई देगी। प्योर जेनेटिक्स ऑफ इंडिया आप देखेंगे। ये स्टैचू, जैसे आपने कृष्णा का स्टैचू तो वर्ल्ड फेमस है, ये ओंगोल बुल का स्टैचू आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि ओंगोल को भी यहाँ पर बड़े स्तर पर काम होता है। और ओंगोल की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री ब्राज़ील में एक्टिव है, कई ड्यूल पर्पज़ के लिए। तो दुनिया भर से लोग इस म्यूज़ियम में आते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि कैसे इंडस्ट्री काम करती है। ये देखिए अलग अलग ओंगोल नस्ल के बुल्स के लिए, और उनके आप देखेंगे ये मुखौटे तैयार हैं। ओरिजिनल नहीं है ये, लेकिन उनके मुखौटे बाहर तैयार किए गए हैं। ये देखिए कुछ और चीज़ें, ये कुछ लैंग्वेज जानकारी दी गई है यहाँ पर। ये पुरानी सिलाई मशीनें, उनको भी शोकेस कर दिया गया है। देखिए जब अपनी इतिहास को, अपनी विरासत को संभाल कर रखेंगे तभी आने वाली पीढ़ियाँ जानेंगी, समझेंगी। ये चरखा हमारी भाषा में, अपनी पीढ़ियों को
इन विरासतों के बारे में ऐसे सहेज कर दिखा कर ही बता सकते हैं। एक और बुल का यहाँ पर सिर्फ सिर वाला हिस्सा स्टैचू लगाया गया है। ऐसे हमने स्टैचू कई जगह पर देखे हैं। हम एक एक्सपोजेबू कॉमसेबू एक इवेंट जो हमने ज्वाइन किया तो वहाँ पे भी एक ट्रॉफी के तौर पर एक इस तरह का स्टैचू दिया गया था। ये इसके बारे में जानकारी दी गई है कि ये क्या है। जावेद ओरो 1951 से 1967, ये लारा नेजे रियाज कोई फार्म है उसका कोई बुल है, उसके बारे में यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। देखिए पूरा एक 360 डिग्री आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसा एक म्यूज़ियम की रूपरेखा तैयार की है इन लोगों ने। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कृष्णा, इंडियन कृष्णा, जिसका कहते हैं कि 80% ब्लड अभी भी ब्राज़ीलियन गायों में है, गिर कैटल्स में है। ये वही कृष्णा है, उसका एक पोस्टर यहाँ पर आपको लगा हुआ नज़र आएगा। हालांकि ओरिजिनल कृष्णा का जो स्टैचू है वो यहाँ से उबेराबाद से बहुत दूर है और ये दिखा रहा है कि 1960s में कृष्णा भारत से ब्राज़ील के किसान के पास आया, फिर उसने यहाँ पर चमत्कार कर दिया। और ये देखिए भारत के महाराजा और ब्राज़ील के ऑफिशियल्स भावनगर के महाराज के साथ 1946 to 1954 मूज़े, ये सब इसमें जानकारी दी गई है यहाँ पर। और भावनगर के महाराज के साथ ये ब्राज़ील के इन अधिकारी का पोस्टर भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये अलग अलग तरह के स्टोन, ट्रॉफीज़, एग्स, ये सब दिखाने की कोशिश की गई है। यूनेस्को ग्लोबल पार्क, अलग अलग तरह के स्टोन्स हैं, बहुत पुराने ज्योग्राफिकल कंडीशन को समझाते हुए सॉयल, बहुत जो सॉयल पर काम करते हैं, जो नेचुरल बिल्डिंग रिसोर्सेज को जानते हैं, समझते हैं, वो इसकी इम्पोर्टेंस समझते होंगे। ABCZ को इतिहास को बताते हुए 85 जब एक्सपो ज़िबू हुआ होगा 2019 में, उसके ये टप की ट्रॉफीज़ है। देखिए म्यूज़ियम के अंदर एक कामधेनु ई नंदी लिखा है, इंडिया। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कामधेनु ए नंदी लिखा गया है। कामधेनु गाय सभी देवी देवताओं का जिक्र, कैसी हमारी मान्यताएं हैं उसके बारे में यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। माथे पर चंद्रमा, गले में केतु, पैर में काम, पीठ में वरुण, इंद्र, कपिल मुनि, लक्ष्मी जी, और थनों में कैसे अमृत समाया है, ये सब यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। यही तस्वीर अक्सर आपको भारत में नज़र आती होगी और ये यहाँ पर ब्राज़ील में ABCZ के अंदर इस म्यूज़ियम में भी इसको दिखाने की कोशिश की गई है। तो बहुत अच्छा लगता है कि भारतीय कल्चर को भी दिखाने की ABCZ ने कोशिश की है। ये कांकरेज नस्ल के यानी उज़ेरा जो बोलते हैं, उस नस्ल के बुल का यहाँ पर एक फ्रेम बना कर रखा गया है, एक स्टैचू बना कर रखा गया है सिर के हिस्से का। ऐसा लगता है ये भी अभी बोल पड़ेगा। क्या फाइनेस्ट वर्क है।